अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, सर हमारे पेपर में 3 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स तो बहुत हैं जीएस में, लेकिन इंग्लिश है, मैथ्स है और जीएस है। तो किस प्रकार इनको हैंडल करें, यही एक सबसे बड़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं जी, सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे ही चला रहे हैं जी। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिर साइंस, फिर मैथ्स का अलग से क्लासेस चल रही है, इंग्लिश की। तो मेरा तो उन लोगों को कहना कि भाई ये चीज़ कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारा कुछ रिटेन कर पाएँ। फिर आप 4 महीने पढ़ें चाहे 5 महीने पढ़ें, आउटपुट नेगेटिव ही रहेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जी। उसका कारण भी बताऊंगा, किस प्रकार पकड़ना है ये भी आपको समझाऊंगा जी। सबसे पहली चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल 3 सब्जेक्ट है, तीनों 100-100 नंबर के हैं। अगर 200-200 नंबर के, एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि बराबर के हैं 3। और इंग्लिश में आपको पता 80-90 तक पहुंचना बहुत आसान है। मैथ्स में 50 तक पहुंचना बहुत बड़ी चीज़ है। जीएस में भी 50-60 तक आजकल पहुंच रहे हैं पिछले 2-3 अटेम्प्ट से। लेकिन कैसे पकड़ना है ये चीज़ समझाऊंगा जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के लिए सीडीएस में है जीएस। कुछ के लिए इंग्लिश प्रॉब्लम ही नहीं है, जो बहुत अच्छे लेवल पे पहले पढ़ चुके हैं। दे हैव रेड द नॉवेल्स, दे हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, या उनकी इंग्लिश शुरू से ही अच्छी है। तो ये सभी के लिए जो एक कॉमन जनरलाइज स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, आपको पकड़ना कैसे है। जीएस के सब्जेक्ट्स को पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा जी। प्रायोरिटाइज का मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है, उसमें आता सबसे पहला नंबर साइंस का, जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन है। और ये सबसे कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं अगर सही टेक्निक से, सही तरीके से पढ़ रहे हैं। तो भाई साइंस बहुत आसान है। पहली चीज़ 30 से 35 क्वेश्चन, साइंस पहली प्रायोरिटी। उसके बाद प्रायोरिटी दीजिए पॉलिटी को। पॉलिटी एक स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, वही चीज़ को घुमा घुमा के डालेगा। अमेंडमेंट का क्वेश्चन ही कम से कम 50 बार यूपीएससी पूछ चुका। मनी बिल का क्वेश्चन बार बार डेफिनेशन सीडीएस में, आईएएस में, सीएफएफ में सेम क्वेश्चन आता है। तो इन अ सेंस पॉलिटी स्टैटिक है। ये 2 सब्जेक्ट लेके चलिए इकट्ठे। एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट जीएस के पकड़ने पड़ेंगे। 1 महीने के अंदर कवर करिए या 1.5 महीना, वो आपकी मर्जी है। पर मैं कहूँगा कि टाइम रखिए, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, कवर हो जाएगा। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप 2 सब्जेक्ट, ना कि 3, ना कि 4, ना 5, जीएस के 2 सब्जेक्ट साथ में पकड़िए। इंग्लिश में आपको वैसा परफॉर्म करना है कि आप लोग, बहुत लोग क्या करते हो, एंटोनिम सिनोनिम छोड़ देते हो और रीडिंग करते ही नहीं हो, सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर करते हो। तो उसका स्पष्ट एक तरीका बता रहा हूँ। अखबार लीजिए, रीड करिए टाइम के साथ। कितने टाइम में मैं रीड कर रहा हूँ, एडिटोरियल्स, पेजेस, ओपिनियन, उनको पढ़िए। जो वर्ड मिलता है अंडरलाइन करिए। ये लगातार 3 दिन, 3 महीने चलना चाहिए। जब ये 3 महीने लगातार चलता जा रहा ना, आपको अपने आप महीने बाद ही आपकी परफॉर्मेंस में अपने आप मिलना शुरू होगा रिजल्ट्स। एंटोनिम सिनोनिम्स अपने आप होने शुरू होंगे। यू विल बी वेरी इंक्विजिटिव अबाउट इट। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं खाएगा आपका, गिनती का 1 घंटा खाएगा अगर आप तरीके से चलें। तो घंटा इसमें लगाइए। बाकी जीएस के 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स आपने एफकेट भी देना है, सीडीएस भी देना है, सीएफएफ भी देना है। तो लड़कियां ओटीए समझती है तो भाई मैथ्स पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों भाई, मैथ्स ज़रूरी है। एफकेट में आपकी सीट्स भी ज़्यादा है, स्कोरिंग भी ज़्यादा है, तो मैथ्स पकड़ के रखिए शुरू से ही। सो मैथ्स में रोज़ 2 से 3 घंटे दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब, इकट्ठे 5 जीएस के सब्जेक्ट शुरू करोगे कभी नहीं पॉसिबल। क्यों, उसका कारण मैं बताना भूल गया। अगर आप पकड़ के बैठे हो, ये निकालते जा रहे हो, ये 5 के 5 महीने के बाद कवर होंगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगी कि यार मेरा ये टॉपिक डन है। आप सिर्फ पढ़ रहे हो। 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे पकड़िए, उसको ख़त्म करिए, फिर साथ में उसकी रिवीजन चलनी शुरू हो जाएगी। एक तो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस होगी, मैंने 2 सब्जेक्ट ख़त्म कर लिए। 5 चल रहे इकट्ठे, बीच में सेंस ऑफ कंप्लीटनेस ही नहीं होगी। कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी भी चल रही है, पॉलिटी भी चल रही है, साइंस भी चल रही है, हिस्ट्री भी चल रही है, ये भी चल रहा है, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है।
एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट चलने चाहिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, और विद इन फर्स्ट मंथ दे शुड बी डन, देन द नेक्स्ट मंथ, देन द नेक्स्ट मंथ. This way this will be done very comprehensively. I hope you people got my idea what is to be covered and how it is to be covered for this paper. ये बहुत ज़रूरी है समझना इस पेपर के लिए आपको. थैंक यू. जय हिंद.